नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 90 प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन, जिसका अपना आज का टॉपिक रहेगा शीत युद्ध की होड़ से कम नहीं है कोरोना वैक्सीन के लिए दौड़। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन के नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF या आउटलाइंस प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। दुनिया भर में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए वैक्सीन की तलाश को जिस तेज़ी और महत्ता के साथ लिया गया है वह स्वास्थ्य और चिकित्सीय अनुसंधान के पहलू से भी आगे निकल गया है। वैक्सीन की यह दौड़ शीत युद्ध के समय की हथियारों की दौड़ से कम महत्वपूर्ण नहीं दिख रही है, जिसका जन स्वास्थ्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन पर व्यापक प्रभाव पड़ना लाजिमी है। वैक्सीन पाने के लिए प्रयासों की गति इस कदर तेज है कि बनाने के लिए हाथ में कुछ भी न होते हुए देश और कंपनियां उत्पादन लाइन तैयार कर रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शक्तियों का पुनर्निर्धारण है। 4 महीनों के भीतर ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने वाले इस खतरनाक वायरस को जो देश वैक्सीन बनाकर सबसे पहले मात देगा वह निश्चित ही दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा लेगा। इस तरह से कोविड-19 के खिलाफ यह लड़ाई उसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई बन गई जैसा कि शीत युद्ध के समय था। उस समय वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए यह लड़ाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिखती थी, जबकि हकीकत में यह हथियारों की दौड़ थी। 15 अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक के लॉन्च ने अमेरिका को भौंचक्का कर दिया था और उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। अप्रैल 1961 में यूरी गागारिन के रूप में पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजकर अमेरिका को सोवियत संघ की चुनौती को स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी अमेरिका के गर्व को 1961 की भांति चोट लगने का खतरा है। अगर वैक्सीन की इस दौड़ को चीन जीत जाता है तो निश्चित ही एक नई ताकत का उदय हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू में इस आपदा के स्तर को समझ नहीं सके और इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश में बार बार महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन अब वह इसे पहचानने की अपनी प्रारंभिक गलती को सुधारने के लिए वैक्सीन हासिल करके वैज्ञानिक उपलब्धि पाना चाहते हैं। इसके लिए वह संघीय एजेंसियों, नागरिक और सैन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ ही दवा कंपनियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली प्रामाणिक वैक्सीन के विकास और उत्पादन के लिए शुरू की गई पहल को ऑपरेशन रेप स्पीड नाम दिया गया है। यही नहीं, व्यापक वित्तीय मदद और इसके चारों ओर व्याप्त
गोपनीयता की वजह से इसे नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। विराम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले परमाणु बम बनाने की परियोजना का यही नाम था। विराम ट्रंप के विशेषज्ञ सलाहकार डॉक्टर एंटोनी फॉसी जहां वैक्सीन के आने में 12 से 18 महीने लगने की बात कहते हैं, वहीं राष्ट्रपति ने अब वैज्ञानिक समुदाय से आग्रह किया है कि वह इसे हेमंत ऋतु की शुरुआत तक बनाए, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले। विराम यह उनकी विजय के लिए काफ़ी प्रभावी हो सकता है। विराम पैरा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कोई चुनावी चिंता तो नहीं है, लेकिन वे भी वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के सिर पर सवार हैं। विराम अनेक लोगों का मानना है कि चीन इस मामले में अमेरिका से काफ़ी आगे है। विराम हांगकांग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कई चीनी कंपनियों ने इस दिशा में प्रगति की घोषणा भी की है। विराम सम्मान और वजन पाने के लिए चीन महामारी से प्रभावित कई देशों को मदद भी भेज रहा है। विराम प्रतिद्वंदी शक्तियों पर निर्भर न रहने के लिए प्रतिबद्ध। रूस में भी कई वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वह इस मेडिकल उपलब्धि के लिए टॉप 10 प्रतिभागियों में भी नहीं है। विराम ब्रेक्जिट के बाद वैश्विक ब्रिटेन की अपनी छवि को पाने के लिए उत्सुक यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रामाणिक अनुसंधान पर निर्भर है। विराम पैरा भारत भी इस दौड़ में शामिल है। विराम दुनिया में सर्वाधिक वैक्सीन बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार उस वैक्सीन का निर्माण कर रहा है जिसका हाल ही में मनुष्य पर परीक्षण शुरू हुआ है। विराम पुणे स्थित SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आदार पूनावाला कहते हैं कि वह वैक्सीन के परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंचने से पहले ही उत्पादन करने का जोखिम उठा रहे हैं। विराम अगर यह सफलतापूर्वक विकसित हो गई तो वह इस वैक्सीन को सिर्फ 1000 रुपये में बेचेंगे। विराम शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष की होड़ से बाहर रही यूरोपीय यूनियन भी G20 देशों के साथ मिलकर 8 अरब यूरो की पूंजी से एक सामूहिक पहल कर रही है। विराम ऐसे ही हाल के वर्षों में उभरे चीन ने अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए पिछले दिनों हुए व्यापार समझौते को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। विराम लेकिन वैक्सीन की होड़ में यह सब बेकार हो गया है। विराम पैरा जो भी देश सबसे पहले अपनी जनसंख्या को वैक्सीन के जरिए प्रतिरोधकता देने में सफल रहेगा, उसे आर्थिक बढ़त के साथ ही वैज्ञानिक और उत्पादक क्षमताओं के साथ दुनिया में अपना कद ऊंचा करने में भी मदद मिलेगी। विराम अगर यह चीन होता है तो इसका भू राजनीतिक प्रभाव अंतरिक्ष में पहले लॉन्च से कम नाटकीय नहीं होगा। विराम धन्यवाद।